नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को प्रॉपर तरीके से फिट करना सिखाऊंगा। ये वीडियो मेरे नए प्लम्बर भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो में विशेष रूप से आपको मैं ये बताऊंगा कि प्रेशर को आप कैसे बढ़ाएंगे, किस प्रकार ध्यान रखेंगे, पाइप को रिड्यूस करने का सही तरीका क्या है, कहाँ पर मेन लाइन आपको रोकना है, कैसे निकालना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। ऊपर देखिए दो पाइप आप देख रहे हैं, ये 1.5 इंच का पाइपलाइन है और दो बाथरूम में ये सप्लाई देगा। एक बाथरूम में ये मेट्रोपोल लगा हुआ है और एक बाथरूम में जाएगा अपना कंसील फ्लश टैंक, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ से टी लग के ये बाथरूम के अंदर जा रहा है, यहीं से ये दो बाथरूम में सप्लाई देगा। 1.5 इंच का ही पाइप है और इसको मैं यहाँ से रिड्यूस करके भेज दिया अपना। आप देख सकते हैं नीचे आया, इधर अपना यहाँ पे ये ओटीएस में सप्लाई दे रहा है इधर, उसके बाद यहाँ से ये चला गया है किचन में। ठीक है, चलिए अब दिखाता हूँ जिस बाथरूम में मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रेशर आप कैसे बढ़ाएंगे। अब देखिए दूसरे वाले बाथरूम में आ गया, उस बाथरूम से रिड्यूस होके आया है ये मेट्रोपोल के बाद इसको रिड्यूस किया 1 इंच से। 1 इंच से होता हुआ यहाँ पे आया, टी दिया, टी दे के इसको मैं आगे भेज दिया उधर बाथरूम वाले एरिया के लिए। बाकी ये टॉयलेट वाले एरिया के लिए आ रहा है इधर। टी लगा के इसको मैं रोका, यहाँ पे आएगा मेरा जैक्वार कंसील फ्लश टैंक, इसलिए यहीं पे ये होल्ड है। बाकी ये लाइन आ रहा है देखिए इधर हेल्प फिस्टेड वगैरह के लिए। एक एल्बो दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया, इसको रिड्यूस किया 1/3/4 का बुझ दे के रिड्यूस किया, नीचे लिया, टी दिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये हेल्प फिस्टेड का पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैक्वार का कंसील्ड दिया। प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये जैक्वार का जो कंसील्ड है, कोई भी फिटिंग प्रेशर को दबाता नहीं है। नॉन ब्रांड या लोकल लगाएंगे प्रेशर को वो दबाएगा। कभी भी यहाँ पे दुकानदार के कहने में या किसी भी तरह के कमीशन के चक्कर में आके यहाँ पे आपको पीवीसी थ्रेड का MTA नहीं लगाना है, क्योंकि वाटर हैमरिंग और वाइब्रेशन के चलते यहाँ पे ये फट जाता है, इसलिए ब्रास MTA आपको लगाना है। जैक्वार का कंसील्ड है ये। कंसील्ड यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि मुझे इसको जेट ऑपरेट करने के लिए दिया, ताकि कंसील्ड को कोई घुमाए, उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट में सीट में लगा हुआ जो जेट होगा वो पानी फेंकेगा। हेक्स निप्पल और कनेक्शन पाइप के जरिए यहाँ पे कमोड में मेरा अपना जेट वाला जो पाइप है वो कनेक्ट हो जाएगा। बाकी ये वाला जो एरिया है खाली होगा पूरा, कस्टमर इजीली फ्रेश हो पाएंगे यहाँ पे। अब लोग क्या कहते हैं, 2 वे एंगल वाल देते हैं या एंगल वाल देते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे साइड में एंगल वाल दूंगा तो एंगल वाल से घूम के जाएगा पाइप, और अगर कोने में दूंगा तो फिर घुमाने में, हाथ से ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ पे मैं ये जैक्वार का कंसील्ड दिया, ताकि कस्टमर इजीली इसको ऑपरेट करके फ्रेश हो पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैनुअल ओवरबैंड बनाया मैं 445 का यूज करके मैनुअल ओवरबैंड मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 7 इंच का पाइप आएगा और यहाँ पे मेरा कंसील फ्लश टैंक आएगा, तो उसका जो आउटलेट पाइप है वो यहाँ पे आने वाला है, वॉल हंग WC लगेगा। तो अब ये जो दोनों पाइप है उस बाथरूम से आ रहा है। सबसे नीचे वाला मेरा फ्रेश वाटर है मोटर वाला, और ये सबसे ऊपर वाला मेरा हॉट वाटर है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से होता हुआ, देखिए कंपनी का जो ओवरबैंड होता है अगर उसको आप लगाएंगे प्रेशर को दबा देगा, क्योंकि उसके अंदर का डाया कम होता है। और मैक्सिमम प्लम्बर भी इस तरह से बनाना सीख गए हैं, तो कंपनी का जो ओवरबैंड होता है वो कम यूज करते हैं। ये हॉट वाटर लाइन है, ये अपना फ्रेश वाटर लाइन है, इस तरह से आ रहा है देखिए। और ऊपर से सबसे पहले समझिए, देखिए यहाँ से टी से इस तरह से आया। अब देखिए यहाँ पे 445 लगा के ये सावर में ओवरबैंड दिया, इस पाइप को क्रॉस करवाने के लिए। ये सावर का पॉइंट है, मिनिमम सावर का जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से वो 6 फीट रहेगा, मैक्सिमम 7 फीट रहेगा। अब ये सावर और ये कोल्ड वाटर टैंक वाला इस तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये जैक्वार का डाइवर्टर है, टी लगा के इसको मैं इस तरह से यहाँ पे एल्बो लगा के नीचे दिया मैं, ये वॉश बेसिन के लिए है। देखिए यहाँ पे आया, फिर एक एल्बो दिया, आगे लिया, 145 दिया, फिर 1/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है। हॉट वाटर में हमेशा गीजर के टैंक से जो निकल रहा है पाइप, वो आपको आधा या फिर पौना रखना है। मोटे डाया का पाइप कभी भी नहीं डालना है। मोटे डाया का पाइप डालेंगे गीजर के आउटलेट में तो प्रेशर आपका लो हो जाएगा, फ्लैक्चुएट करके आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। कस्टमर कंप्लेन करेंगे बाद में, क्योंकि गीजर के टैंक से आधा इंच पानी फ्लो हो रहा है। मोटे डाया का पाइप डालेंगे तो सोचिए ज़रा, 4 इंच पाइप आप डाल दे तो क्या होगा, पहले पाइप पूरा पानी से भरेगा, उसके बाद गिरेगा। ठीक है, प्रेशर कम ज़्यादा करके आएगा, फ्लैक्चुएट करके आएगा। इसलिए गीजर के लिए, हॉट वाटर के लिए हमेशा 3/4 या फिर आधा का पाइप यूज करेंगे। यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए गीजर के टैंक को भरने के लिए किसी भी साइज का रखिए। ठीक है, हालांकि इसमें गीजर नहीं है, उस बाथरूम से आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है। यहाँ पे बॉटल टाइप के लिए 40 या 50 mm ड्रेनेज आउटलेट पाइप डाला जाएगा।
देखिए अब देखिए जो ये मेरा कूल वाटर है वो आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड से मेरा हॉट वाटर आ रहा है, यहाँ पे राइट से मेरा फ्रेश वाटर आ रहा है। देखिए डाइवर्टर के बारे में समझिए। अब जो कुछ प्लम्बर है वो ये कहते हैं कि ये डाइवर्टर उल्टा लगा हुआ है, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये उल्टा लगा है, तो उसका जवाब दूंगा। और जो नए लड़के हैं वो उल्टा कनेक्शन करते हैं और कुछ लोगों को कनेक्शन समझ में नहीं आता है, तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। देखिए समझिए, ये जो डाइवर्टर है ये जैक्वार का डाइवर्टर है, इसका जो नेम है वो है 3 इनलेट सिंगल लीवर डाइवर्टर, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है ये। इसमें 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए 3 इनलेट का मतलब 3 पानी इसके अंदर इन होना, 2 आउटलेट का मतलब दो जगह से आउटलेट बनना। तो 3 इनलेट इसमें क्या है, 2 आउटलेट क्या है। देखिए पहला इनलेट यहाँ पे हो गया, लेफ्ट साइड से हॉट वाटर इन हो रहा है। दूसरा इनलेट ऊपर से आया मेरा टैंक वाला कोल्ड वाटर, ये भी इन हो रहा है। तीसरा इनलेट मेरा यहाँ पे राइट से आ रहा है कोल्ड वाटर फ्रेश वाटर मोटर वाला, ये भी इन हो रहा है। तो ये 3 इनलेट हो गया। यहाँ पे लेफ्ट से आ रहा है हॉट वाटर, ऊपर से आ रहा है कोल्ड वाटर टैंक वाला, राइट से आ रहा है फ्रेश वाटर मोटर वाला, ठीक है। बाकी 2 आउटलेट में पहला यहाँ पे आउटलेट मेरा स्पाउट हो गया, दूसरा आउटलेट मेरा यहाँ पे ये शावर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ ये। उसके बाद अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डाइवर्टर है ये उल्टा लगा है, तो उनकी समझ में ये आता है ना। देखिए ये डाइवर्टर 2 तरह का है। डाइवर्टर तो ऐसे कई तरह का है, मल्टी फंक्शन डाइवर्टर है, थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर है, कई तरह का है। लेकिन नॉर्मल जो यूज करने वाले होते हैं मैक्सिमम छोटे शहरों में यही लग रहा है। तो ये मेरा होगा 3 इनलेट डाइवर्टर, और एक होता है 2 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर, जिसमें यहाँ पे 4 कनेक्टर होते हैं, 2 पानी जाता है 2 जगह से निकलता है। लेकिन इसमें क्या है 3 इन हो रहा है, टोटल 5 कनेक्टर हैं, कुछ लोग 5 वे डाइवर्टर बोलते हैं। तो 3 इनलेट वाला जो डाइवर्टर होता है उसमें ये शावर वाला नॉब नीचे होता है, हैंडल ऊपर होता है। लेकिन जो 2 इनलेट का डाइवर्टर है उसमें ये शावर का नॉब ऊपर होता है, हैंडल नीचे होता है, यही फ़र्क होता है। तो उनकी जो कमेंट करते हैं वीडियो में कि उल्टा लगा है, उनके समझ में ये आता होगा, वो वही डाइवर्टर इसको समझ लेते होंगे 2 इनलेट 2 आउटलेट वाला। लेकिन मेरे प्लम्बर भाइयों ध्यान से समझिए, देखिए पाइप को कैसे टर्न करना है, ये लाइन को आप काउंट करिए, ठीक है, कि कितना लाइन है। 3 इनलेट डाइवर्टर में शावर वाला नॉब नीचे रहेगा, 2 इनलेट डाइवर्टर में शावर का नॉब ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। अक्सर जो है 3 इनलेट डाइवर्टर में जो प्लम्बर होते हैं उल्टा सीधा जोड़ते हैं, मोटर वाला लाइन और ऊपर से जो आ रहा है कोल्ड वाटर टैंक वाला लाइन वो समझ नहीं पाते हैं। आइए करीब से समझाता हूँ। देखिए ये जो डाइवर्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं SH4 लिखा है। SH4 का मतलब ये आउटलेट है, शावर है। बाकी यहाँ पे इस एक ही कनेक्टर पे इधर आप देखेंगे T लिखा है और इधर आप देखेंगे इसी पे तो यहाँ पे C लिखा है, तो इसको बताऊंगा मैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड से हॉट वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा हर डाइवर्टर में, हर ब्रांड के डाइवर्टर में H लिखा होता है या फिर किसी किसी में हॉट लिखेगा। बाकी स्पाउट के लिए SPT लिखा हुआ है हर डाइवर्टर में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोटर के लिए C लिखा हुआ है, इस पे यही कंफ्यूज होते हैं प्लम्बर जैक्वार के डाइवर्टर में। अदर ब्रांड के डाइवर्टर में F लिखा होता है या फिर किसी किसी में फ्रेश लिख देते हैं सीधा। लेकिन ये जैक्वार वाला जो डाइवर्टर है इसमें इस कनेक्टर पे C लिखा है और इस कनेक्टर पे इस साइड यहाँ पे T लिखा है और इस साइड यहाँ पे C लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको समझना है कि कौन सा लाइन कहाँ पे आएगा। यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ C लिखा है इसका मतलब राइट साइड से आ रही है कोल्ड वाटर हो गया। लेकिन कौन सा कोल्ड वाटर होगा, क्या मैं टैंक वाला डालूँ या फिर मोटर वाला डालूँ, उसके लिए समझने के लिए देखिए यहाँ पे T और C दोनों दिया है एक ही कनेक्टर पे। तो इसका मतलब ये हो गया T का मतलब टैंक और C का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है जो टैंक से आ रहा है ऊपर, छत के ऊपर से टैंक से जो आ रहा है वो आपका यहाँ पे आएगा, और जो आपका मोटर वाला लाइन है वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। टैंक वाला जो लाइन आ रहा है वो ऊपर से आएगा, जैक्वार के डाइवर्टर में यहाँ पे कनेक्ट होगा। मोटर वाला जो लाइन है यहाँ पे आएगा, राइट में आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो देखिए ये मोटर के साथ में मिक्स होने लगेगा, मोटर वाला सप्लाई और हॉट वाटर के साथ में मिक्स होगा, ये कोल्ड वाटर टैंक वाला छूट जाएगा। दो ही पानी मिक्स होता है, हॉट एंड कोल्ड मिक्स कर लीजिए टैंक वाला, या फिर चाहे आप हॉट एंड मोटर मिक्स कर लीजिए। तो अगर उल्टा करेंगे तो मोटर वाले के साथ मिक्स होगा, जो कि गलत है, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर मोटर वाला सप्लाई लाइन ऑलरेडी नेचुरल पानी देता है मौसम के हिसाब से। इसलिए आपको जो है टैंक वाला कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन और हॉट वाटर के साथ में मिक्स करना है। इसी तरह से कनेक्शन आपको यहाँ पे करना है। यहाँ तक आपने समझ लिया डाइवर्टर इंस्टॉलेशन के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब इसका हाइट आप समझिए। देखिए ये जो डाइवर्टर है इसका जो मिनिमम हाइट है वो आप 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से। क्या चीज़ मेजर किया जाता है, ये जो यहाँ पे हैंडल लग रहा है कार्टेज का सेंटर पॉइंट, ठीक है, मिनिमम 40 मैक्सिमम 42। उसके बाद ये स्पाउट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 30 मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद शावर का मैंने आपको बताया है मिनिमम 6 फीट मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे।